वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय एकेडमी में। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट। देखो सर, आप यहाँ पे पिछले वीडियो में भी जो हमको बताए थे नहीं समझ में आया, अब यहाँ पे जो समझाने वाले वो भी समझ में नहीं। अरे मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही आसान शब्दों में, एक बार और समझ लो। देखो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये देखना है, क्वेश्चन में आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट। तो आप सबसे पहले यहां समझो, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड का मतलब इंस्टॉलमेंट का जो पैसा आप दे रहे हैं उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये एक हो गया आपका। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अलग अलग, मतलब ये दोनों, और ये किसके हैं क्वेश्चन? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, ये क्वेश्चन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा। कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट? मतलब यहाँ पे ऐसे 6% पर एनम है, तो क्वेश्चन आपको अगर दे देगा और क्वेश्चन में भी उसके बाद आपको बोलेगा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन, एक तरीका ये पूछ सकता है। तो आप ध्यान से ये वाला क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और कैसे समझना है वो भी मैं आपको समझाता हूं। और दूसरा आपको पूछ लेगा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट, वो आपको समझना है क्वेश्चन को देख करके, और वो आप कैसे समझेंगे मैं समझाता हूं। देखो क्वेश्चन में मान के चलते हैं कि एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन दिया है हायर परचेज प्राइस। तो हायर परचेज प्राइस आपको क्वेश्चन में मान के चलो 6 लाख रुपए दे दी है, क्लियर है, और 6 लाख रुपए आपको हायर परचेज प्राइस दे दिया है, और कैश प्राइस दिया है। कैश प्राइस का मतलब होता है अगर आप कैश में गाड़ी खरीदते तो आपको कितने का गाड़ी पड़ता, और हायर परचेज प्राइस का मतलब होता है आप ब्याज जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी, जब आपको कोई भी शोरूम वाला या जहां से भी आप सामान परचेज कर रहे हैं वो दे रहा है। तो हायर परचेज प्राइस में आप याद रखेंगे दोस्त, इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है। इसमें क्या रहता है? इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है। हायर परचेज में इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है, ठीक है, इंक्लूड रहता है। और कैश प्राइस में कभी भी इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं रहता। तो मैं बोलता हूं आपका कैश प्राइस 5,45,300 का है, यानी कि अगर आप कैश में गाड़ी खरीदोगे तो आपको 5,45,300 का पड़ेगा, और अगर आप जो है इंस्टॉलमेंट में खरीदोगे तो आपको जो है गाड़ी 6 लाख रुपए का पड़ जाएगा ब्याज के साथ। बोलो इतना क्लियर है? चलो अब यहां पे मैं आपको समझाता हूं। सपोज मान के चलते हैं कि आपने जो है डाउन पेमेंट दे दिया, और आपने जो है डाउन पेमेंट कितने का दे दिया? डाउन पेमेंट जो है 1,20,000 रुपए का डाउन पेमेंट दे दिया। और यहां पे एक पर्सन जो है डाउन पेमेंट तो इसने पहली बार जिस दिन गाड़ी खरीदा था उसने दिया, और ये बंदा बोलता है कि मैं 4 इंस्टॉलमेंट आपको पे करूंगा, 4 इंस्टॉलमेंट आपको 1,20,000 के पे करूंगा। तो 4 इंस्टॉलमेंट आपको 1,20,000 के पे करूंगा, तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये 4,80,000 और दे रहा है, ठीक है, ये 4,80,000 रुपए और पे करूंगा बोल रहा है। और साथ ही साथ इस पर्सन ने पहला इंस्टॉलमेंट भी दिया था, यानी कि डाउन पेमेंट जो दिया था इसने 1,20,000 का दिया था। तो इसने, अगर मैं आपसे पूछूं कितना टोटल पैसा दे दिया, तो आप बोलेंगे इन दोनों को टोटल करके 6 लाख रुपए दे दिया। 6 लाख रुपए दे दिया, तो 6 लाख रुपए जो ये पे कर रहा है, तो आपको पता है ना ये 6 लाख रुपए में आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, क्योंकि ये हायर परचेज प्राइस है, और हायर परचेज प्राइस में जो है इंक्लूड होता है आपका इंटरेस्ट। इतना क्लियर है? देखो अब यहां पे इसी क्वेश्चन को मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। ये 1,20,000 आपका उसने डाउन पेमेंट दिया, और ये डाउन पेमेंट के बाद आप ध्यान से समझना, ये बंदा जो है ये 6 लाख रुपए देना था, हायर परचेज प्राइस 6 लाख रुपए देना था, हायर परचेज प्राइस 6 लाख रुपए देना था, और इसने जो है डाउन पेमेंट कितना दिया? 1,20,000 रुपए का दिया, और 1,20,000 में फिर उसका रिमेनिंग अमाउंट 4,80,000 हो गया। और ये 4,80,000 रुपए ये बोलता है कि ये 4 इंस्टॉलमेंट में दे रहा है,
4,80,000 4 इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, मतलब 1,20,000 1,20,000 1,20,000। तो ये जो 1,20,000 रुपए ये पे कर रहा है, इस 1,20,000 रुपए में आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, ब्याज भी इंक्लूड है। उसी इंटरेस्ट को आपको कैलकुलेट करना मैंने सिखा चुका है। इसमें आपका इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। ये समझ में आ गया। चलो अब हम लोग यहाँ पे उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में आपका इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, वो पहचानोगे तो कैसे पहचानोगे? अब मैं बोल देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ जहां पे मैं आपको बता देता हूं हायर परचेज प्राइस मैं आपको दूंगा ही नहीं। दूसरे क्वेश्चन में नॉट इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट वाले में आपको मैं हायर परचेज प्राइस दूंगा ही नहीं, और कैश प्राइस दे दूंगा, और मैं आपको कैश प्राइस दे दूंगा। तो कैश प्राइस मैंने आपको सपोज मान के चलो 2 लाख रुपए दे दिया। अब कैश प्राइस अगर मैंने आपको 2 लाख रुपए दे दिया है, और डाउन पेमेंट अगर मैं आपको बोलूं कि डाउन पेमेंट मैंने आपको बोला कि 80,000 रुपए मैंने डाउन पेमेंट दिया है, तो बाकी का रेस्ट ऑफ द अमाउंट बचा कितना है? 1,20,000 रुपए। और 1,20,000 मैं कैसे पे करूंगा बोल रहा हूं, मैं आपको बोलता हूं कि मैं 3 इंस्टॉलमेंट आपको दूंगा 40,000 वाले, 3 इंस्टॉलमेंट दूंगा 40,000 वाले। तो 3 इंस्टॉलमेंट मैं आपको जब 40,000 वाले दे रहा हूं, तो आपको करेक्ट मैं 1,20,000 रुपए पे कर रहा हूं, और यहाँ पे अब मेरे को कोई भी पैसा नहीं देना है। तो आप अगर देखेंगे, मैं पूछूं आपसे, ये जो 1,20,000 रुपए यानी कि ये जो 40,000 रुपए मैं इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं, क्या इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है? क्या इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि कैश प्राइस 2 लाख रुपए था, और यहाँ पे 80,000 प्लस 1,20,000, और मैंने पे भी कितना किया है? 2 लाख रुपए। तो कैश प्राइस भी 2 लाख रुपए ही था, और मैंने पे भी कितना किया? 2 लाख रुपए ही पे किया। मतलब इसमें इंटरेस्ट मैंने अभी दिया ही नहीं है। इंटरेस्ट तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है इंटरेस्ट का अमाउंट हमें लिखना पड़ेगा। आज का जो क्वेश्चन है यही है कि कितना कितना इंटरेस्ट हमने पे किया है, ये हमको कैलकुलेट करना है। होप आपको जो है मैंने जो समझाया वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वो आपको अभी हम समझाते हैं। चलिए, अब एक फॉर्मेट आपको सबसे पहले बना लेना है। और ये फॉर्मेट क्या रहता है आपका? फॉर्मेट में रहता है आपका आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, ड्यू डेट के साथ पहले ड्यू डेट लिखेंगे, फिर आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस लिखेंगे, फिर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे, और उसके बाद जो है आपका सब कॉलम इसमें 3 बना लेंगे। यहां पे 1, 2 और 3। चलो, अब इसमें क्या लिख लेना है आपका? इंस्टॉलमेंट। आपको इसमें क्या लिख लेना है? इंस्टॉलमेंट। इसमें लिख लेना है कैश प्राइस, उसके बाद लिख लेना है दूसरे में इंटरेस्ट, और उसके बाद लास्ट कॉलम में लिख लेना है सर आपको टोटल। और उसके बाद यहां पे आ जाते हैं। अब इसमें आप लिखेंगे सबसे पहले ड्यू डेट, इसमें लिख लेंगे आप आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, और उसके बाद लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इतना क्लियर है? चलो, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन को रीड करके समझने की कोशिश करते हैं। हायर परचेसर कौन है? आशीष मित्तल। आशीष मित्तल हायर वेंडर के पास गया, और हायर वेंडर कौन है? महासमुंद मोटर्स। तो हायर परचेसर आशीष मित्तल गया, और वो महासमुंद मोटर्स से गाड़ी खरीदना चाहता है। और जब वो गाड़ी खरीदने गया था 1 अप्रैल 2023 को 80,000 रुपए लेकर के डाउन पेमेंट देने के लिए। 2 लाख रुपए का उसको कैश प्राइस पड़ेगा। गाड़ी जो भी वो गाड़ी परचेस कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए। अगर वो पूरा पैसा कैश में दे देता है तो टोटल कैश उसे 2 लाख रुपए का गाड़ी पड़ेगा। लेकिन ये भाई साहब जो है बोल रहे हैं कि मैं 4 इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली में पे कर दूंगा। हाफ ईयरली मतलब 6-6 महीने में आपको दे देगा, साल में 2 बार पैसा देगा, तो 2 साल में ये 4 बार पैसा देकर के खत्म कर दूंगा बोल रहा है। और 30,000 रुपए एक इंस्टॉलमेंट में दूंगा, और 30,000 4 बार जब ये देगा तो ये टोटल कितना अमाउंट दे रहा है? 1,20,000 रुपए दे रहा है। और डाउन पेमेंट इसने कितना दिया? 80,000 रुपए दिया, प्लस 1,20,000 ये इंस्टॉलमेंट के थ्रू दूंगा बोल रहा है। तो आप इसका टोटल देख लो, इसका टोटल आ रहा है 2 लाख रुपए।
तो 2 लाख रुपए आपका कैश प्राइस भी है और 2 लाख रुपए ये पे भी कर रहा है। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए कैश प्राइस भी आ रहा है और ये जो पे कर रहा है वो भी 2 लाख रुपए आ रहा है। तो क्या बोलो, आपने ये इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट इसने दिया ही कहाँ है, इंटरेस्ट तो अलग से इसको देना पड़ेगा, वही इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे। ये जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हमने कॉलम बनाया है, इसी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में आपको मैं बताऊंगा कि ये कितना कितना जो है 30,000 तो हर महीने मतलब हर 6 महीने में ये देगा ही देगा, उसके साथ इंटरेस्ट का अमाउंट कितना देगा वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया है 6% पर एनम, मतलब साल भर का 6% है, तो हम 6/12 करके निकाल लेंगे, यहाँ पे 6 महीने का अपना कैलकुलेशन आ जाएगा। चलो 30 सितंबर को एक बार देगा और उसके बाद 31 मार्च को एक बार देगा, मतलब साल में 30 सितंबर को एक बार पटा रहा है पहले 6 महीने में, फिर दूसरे 6 महीने में 31 मार्च को पटा रहा है पैसा। तो हमको ये डेट भी देखना है। अब ये डेट भी देखना है तो आप यहाँ पे देखो 1 अप्रैल 2023 को गया था, तो 1 अप्रैल 2023 सबसे पहले आप लोगों को यहाँ लिख लेना है। आशीष मित्तल गया 1 अप्रैल 2023 और उसने जो है 2 लाख रुपए का गाड़ी पसंद किया, 2 लाख रुपए का गाड़ी पसंद किया और उसने जो है 1 अप्रैल 2023 को ही आपका 80,000 का डाउन पेमेंट दे दिया। तो ये 80,000 का जब इसने डाउन पेमेंट दे दिया है, ये 80,000 रुपए में कोई भी इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, ये कैश प्राइस है। तो आप यहाँ पे 80,000 लिख लेंगे कैश प्राइस भी, और यहाँ पे इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, और ये 80,000 रुपए आपको डाउन पेमेंट में आप हमेशा इंटरेस्ट में क्या कर देना, डैश कर देना। कैश प्राइस भी 80,000 लिख लेना और टोटल भी आपका टोटल वाले कॉलम में भी आप 80,000 लिख लेंगे। ये हमने 80,000 रुपए यहाँ पे अब डिडक्ट कर लेना है। क्यों? क्योंकि 2 लाख रुपए की गाड़ी था और जब हमने 1 अप्रैल को वो 2 लाख का गाड़ी पसंद किया तो उसी दिन हमने डाउन पेमेंट कितने का दे दिया, उसी दिन हमने डाउन पेमेंट 80,000 का दे दिया। तो जब हम 80,000 का डाउन पेमेंट दे दे रहे तो रिमेनिंग बैलेंस जो है हमें पता चल जाएगा 1 अप्रैल को ही कि 2023 में कि अब जो है हमको 1,20,000 रुपए देना है, और 1,20,000 रुपए हमको देना है। तो हमने फर्स्ट 6 महीने पे पेमेंट किया होगा, तो फर्स्ट 6 महीना कब आ जाएगा, 30 सितंबर 2023 में ही आपका जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप पे करने चले गए। और कितने का इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं सर, आप जो है कैश प्राइस दे रहे हैं 30,000 का, आप 30,000 का कैश प्राइस दे रहे हैं, तो यहाँ पे 30,000 रुपए आपका कैश प्राइस आ गया। अब ये इंटरेस्ट तो हमको सर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये देखो ये क्या है बेटा, ये कैश प्राइस है, ये कैश प्राइस है, ये कैश प्राइस है। तो यहाँ पे जो 30,000 रुपए हम यहाँ पे डिडक्ट कर लेंगे, ये भी तो आपका कैश प्राइस ही है। पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, उसमें हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, फिर इंटरेस्ट को माइनस कर लिए थे इंस्टॉलमेंट के अमाउंट से, फिर उसके बाद हमें कैश प्राइस पता चला था। अभी के क्वेश्चन में आपने क्या किया, आपने सबसे पहले देख ली ये 30,000 रुपए, इसमें कोई भी इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, तो कैश प्राइस से आप डिडक्ट कर दिए। चलो अब हमको यहाँ पे कितना इंटरेस्ट लिखना है और टोटल अमाउंट क्या होने वाला वो कैलकुलेट करना है। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना कि आप जो है 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 30 सितंबर 2023 तक 1,20,000 रुपए लग रहे हैं। ये आपका आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस था 1,20,000 का 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर 2023 तक। तो 6 महीने होते हैं आपके, तो 6 महीने का आप ब्याज दोगे और कितने अमाउंट पे दोगे, 1,20,000 पे आप 6% ब्याज देंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ये 1 जा, ये 2 जा, ये 2 जीरो हटा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 जीरो जब आप काट दिए तो यहाँ पे 3 जा, और आप इसे जब कैलकुलेट करोगे तो आपका कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा, ये देख लो, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 3600। तो आप यहाँ पे 3600 लिख लेंगे। क्लियर है? क्यों, कैसे 3600 आ रहा है, ये आपका आ रहा है 1200 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करने पे आपका आ जा रहा है 3600, और ये 3600 इसके साथ प्लस हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट में आपका कितना आ जाएगा, 33,600। बोलो क्लियर है, 33,600। चलो अब वैसे ही हम लोगों को पता चल जाएगा कि 30 सितंबर के बाद यहाँ पे आपका जो 90,000 आ रहा है, ये 1 अक्टूबर 2000, 1 सितंबर के बाद अक्टूबर आ जाएगा, और आपका जो है 1 अक्टूबर 2023 को 90,000 रुपए बचा हुआ है, ये समझ में आ रहा है। उसके बाद अब हम फिर से एक इंस्टॉलमेंट देते हैं, और अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अब 31 मार्च 2024 को दे रहे हो। आपका फाइनेंशियल ईयर का ईयर एंड आ चुका है, तो आप
फिर से ध्यान देंगे 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक आप 90,000 रुपीज लग रहे हो, तो अब जो ब्याज लगेगा 6 महीने का वो 90,000 पे लगेगा। 90,000 पे लगेगा 6/100 और मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो आपको क्वेश्चन में 6% पूछा था, 6% पूछा था, तो ये 6/100 हो गया, और ये 6 मंथ का आपको इंस्टॉलमेंट दे रहा है, हाफ ईयरली पे कर रहा है, तो 6/12 कर रहे हैं, और ये 90,000 रुपए हम लग रहे थे, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये 1 जाए, ये 2 जाए, ये 2 0 कटा, ये है ना, तो और ये कितना आ जाएगा आपका, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 54 और 54 डिवाइडेड बाई 7, 2700। तो आप जब नेक्स्ट कैलकुलेट किए तो फिर से आपका कितना आया, 90,000 आपने जो है कैश प्राइस पे किया था। कैसे, इंस्टॉलमेंट के थ्रू आप 30,000 दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे 30,000 कैश प्राइस दे दिए, तो 30,000 फिर से आपने जो है एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पे किया, तो 30,000 हम लिख लेंगे, और आपका 2700 इंटरेस्ट आया, तो अब जो है 32,700 आपने पे किया। क्लियर है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं 1 अप्रैल 2024 में अब हम लोगों को कितना अमाउंट देना बाकी है, 60,000 रुपए देना बाकी है। और कब तक, हम 30 सितंबर तक कोई भी पेमेंट नहीं किए, 30 सितंबर 2024 तक कोई भी पेमेंट नहीं किए, हम 30 सितंबर को 30,000 रुपए पे करेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी तक 1, 2 और ये तीसरा इंस्टॉलमेंट दे चुका हूँ। अब यहाँ पे आप जब इसको माइनस करेंगे 30 सितंबर 2024 को, तो आपका अमाउंट रिमेनिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, 30,000 रुपए आ जाएगा, और ये 30,000 आपको कब पता चल जाएगा, 1 अक्टूबर 2024 में। अब ध्यान से समझने वाली बात है कि आपको जो है ये 60,000 रुपए पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक आपने पैसा पे नहीं किया, तो आप 60,000 रुपए लग रहे हो, तो आप 60,000 रुपए में इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। तो 60,000 मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो आप कैलकुलेट कर लोगे, और आपके कैलकुलेशन करने के बाद ये 36, ये 1800 हो गया। फिर यहाँ पे आप 30,000 कैश प्राइस लिख लोगे। क्यों? क्योंकि ये कैश प्राइस आप दे रहे हो, तो कैश प्राइस आप 30,000 लिख लोगे, और फिर उसके बाद जो है आपका 1800 आपने कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे 31,800 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हम आ जाते हैं हम 30 सितंबर को। 30 सितंबर के बाद आपका जो 1 अक्टूबर आया, और उसके बाद 31 मार्च को जो है आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो 2025 में 30,000 रुपए का। तो 30,000 रुपए का जब आप पे कर रहे हो, आपका कोई भी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग नहीं है। लेकिन उससे पहले आप 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक का ये जो 30,000 रुपए आपको देना बाकी था, इसमें जो है आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, तो ये 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 6/12, क्योंकि 6 महीने का ब्याज लग रहा है 1/2, और इसके बाद जो 2 0 काट लोगे, और यहाँ पे 1800 को डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, तो 900 रुपए आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 30,000 रुपए तो आपका कैश प्राइस आएगा ही आएगा, फिर आपने 900 रुपए अलग से क्या दिया, ब्याज दिया, तो आपने 30,900 रुपए ब्याज दे दिया। चलो अब हम टोटल करेंगे, और ये टोटल में आपको वेरीफाई करना है, क्योंकि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है, ये टोटल से ही आपको पता चल जाएगा। तो हमेशा याद रखना, टोटल आपका क्वेश्चन में कितना था, टोटल आपका कैश प्राइस 2 लाख था, तो आप कैश प्राइस का जब टोटल करोगे तो फिर से कितना आना चाहिए, 2 लाख आना चाहिए, 2 लाख आना चाहिए। देखो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपए, है ना, 2 लाख रुपए, ये आ गया 2 लाख रुपए। ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 80,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000, ये 1,20,000 और 80,000 आपका हो गया 2 लाख रुपए। अब ये इंटरेस्ट आपने कितना निकाला है वो कैलकुलेट कर लोगे। तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है सर, इसको ऐड कर लो एक बार, आप इसको ऐड करके आप कमेंट पे बता दो, मैं लिख नहीं रहा हूं। और उसके बाद आप इसका भी टोटल जो है कमेंट पे हमें बताएंगे, इसका भी टोटल जो है आप हमें कमेंट पे बताएंगे, इसका भी टोटल आप हमें कमेंट पे बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड, ठीक है। तो ऐसे करके जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। देखो जैसे जैसे आप इंस्टॉलमेंट पे करते जा रहे हैं, आपका ब्याज का अमाउंट भी जो है, आपके ब्याज का अमाउंट भी जो है कम होते जा रहा है। समझ में आ गया?